हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में, एडीसीज। एडीसी होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। कहाँ होती है ये? देश के नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ पर 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारत के संविधान के कुछ सिलेक्टेड ऐसे प्रोविजंस हैं जो लागू नहीं होते, वहाँ पर एडीसीज होती हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये लिखी इसकी फुल फॉर्म। अभी के लिए टोटल 10 एडीसीज हैं। इनके चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आके मिले भारत के गृह मंत्री से, यूनियन होम मिनिस्टर। कौन है यूनियन होम मिनिस्टर? अमित शाह जी। तो उनसे मिले और उन्होंने आगे ये डिमांड रखी कि भाई साहब, आपने 125वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ध्यान देना, बिल है, एक्ट नहीं है। एक्ट होता तो फिर तो पास हो चुका होता, वो पास करने की तो बात कर रहे हैं, मतलब अभी ये तक बिल है, ठीक है, 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको पास करने की बात कर रहे हैं, ये अभी तक पेंडिंग ही चला है। In this context, the union government decided to form a committee headed by Minister of State for Home Ministers to resolve the issue related to bill. अब क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इसको। What are the proposals amendment in the 125th Constitutional Amendment Bill? 125वें संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐसे कौन से प्रावधान लाए गए जिनको लेके ये पूरा मुद्दा है? एडीसी कह रहे हैं पास करो, अभी तक पास क्यों नहीं हुआ है, जानते हैं। द बिल एम्स टू ग्रांट मोर फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया कि भारत के संविधान के कुछ प्रावधान जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मतलब अपनी 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं एज पर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल 6 को भी आगे पढ़ेंगे क्या है, क्या चीज़ है। शेड्यूल 6 के तहत 4 राज्यों के ऊपर ये लागू नहीं होते, वहाँ पर एडीसीज हैं यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। ये बिल पर्पसफुली इनकी फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बढ़ाने की बात करता है। 6th शेड्यूल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, म्यूनिसिपल काउंसिल्स। द प्रपोजल इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ विलेज एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स। अभी के लिए केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंसिल है, पर ये बिल कहता है कि हम विलेज लेवल या 1-2 गांव जो इकट्ठे हों, जिनकी डेडिकेटेड पॉपुलेशन हो, उनके लिए एक काउंसिल बना सकते हैं या म्यूनिसिपल काउंसिल्स बनाएंगे अलॉन्ग साइड द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स। विलेज काउंसिल विल बी सेटअप फॉर इंडिविजुअल विलेजेस और क्लस्टर ऑफ विलेजेस। अगर एक ही गांव की जनसंख्या काफी होगी तो उसके लिए काउंसिल बना देंगे, वरना क्लस्टर ऑफ विलेजेस मतलब 2-4 गांव का इलाका माप के उसकी काउंसिल बना देंगे। इन रूरल एरियाज, while municipal councils will be established in the urban areas within each district। पर्पस क्या होता है ऐसी काउंसिल्स बनाने का? देखो, वहां पर भारत के संविधान के सभी प्रावधान ना लागू करके वहां पर एडीसी क्यों बनाए गए? वहां के डिस्टिंक्टिव कल्चर को बचाने के लिए, ट्राइबल रिसोर्सेज को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखो, district councils will have the autonomy law regarding the number of composition of villages and municipal councils, delimitation of constituencies for election to these councils। इलेक्टेड होते हैं इसमें, टोटल 30 मेंबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। The powers and functions of the village municipal councils, rules for devolution of power। गवर्नर के पास पूरी अथॉरिटी होगी कि वो रूल्स को फ्रेम कर पाए। These rules may cover the implementation of land reforms। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्बन एंड टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज अमंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लैंड एक बड़ा इशू है भारत में, मतलब पूरी दुनिया में ही होता है, सिर्फ भारत में क्यों, पर ट्राइबल एरियाज में ये और भी बड़ी समस्या हो जाती है। लैंड यूज को लेकर रेगुलेट करना, उनके लिए रूल्स बनाना एक बड़ी समस्या है और बड़ी जिम्मेदारी है। द बिल प्रपोजेस दैट गवर्नर में ऑल्सो एस्टैब्लिश रूल्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ काउंसिल मेंबर्स बेस्ड ऑन डिफेक्शन। जो डिफेक्ट करते हैं इसके लिए एक डेडिकेटेड लॉ भी है ना, शेड्यूल 10 आपको पता होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर बात करें स्टेट फाइनेंस कमीशन की, द बिल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन इन दी स्टेट्स टू असेस द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, विलेज या म्यूनिसिपल काउंसिल्स। ध्यान देना है 3 स्तर पर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ऑलरेडी हैं, पर विलेज और म्यूनिसिपल काउंसिल्स अभी बनेगी, पर इन सब के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन जिम्मेदार नहीं होगा, उनको असेस करेगा। The commission will make recommendations on dispersion of taxes between states and district councils, granting aid to district, village and municipal councils from the state consolidated fund। स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा, राजकोष से, ठीक है, ध्यान देना, ये केंद्र से नहीं। इलेक्शन टू काउंसिल्स, इलेक्शन फॉर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या रीजनल काउंसिल्स, उनके लिए विलेज काउंसिल्स आगे, म्यूनिसिपल काउंसिल्स विल हैव बीन ओवरसीन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये अंडरस्टूड सी बात है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो एक एडीसी होती है, एडीसी क्या होता है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, जिनमें से 26 ऐसे इलेक्टेड होते हैं और 4 नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब ऐसे में
जो भी इलेक्शंस होंगे, मैं लिखा 26 इलेक्टेड हैं, तो जो इलेक्शंस होंगे उनके लिए आगे उनको ओवरसीन करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन विच इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर फॉर दीज 4 स्टेट्स। ठीक है, अगर हम बात करें करंट स्टेटस की, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 में आया था, 5 साल हो गए इस बिल को आए हुए, पर अभी तक पास नहीं हुआ है। अभी न्यूज़ में क्यों है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं फिर? क्योंकि अभी रिसेंटली जो 10 CEM है, चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो जाके मिले हमारे गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में आ गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल 125th अमेंडमेंट बिल 2019 इसे इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में पेश तो कर दिया, पर उसके बाद इसे रेफर कर दिया गया डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी से। बाद में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी अपनी 2020 में। 2020 में जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि भाई साहब इसमें कुछ चेंजेस हैं, करने की ज़रूरत है। ना वो चेंजेस हुए, ना दोबारा इस पर बात हुई, अभी तक ये पेंडिंग ही चला है। अभी के लिए बिल ना राज्यसभा से पास हुआ है, लोकसभा में तो पेश भी नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखो। व्हाट आर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है क्रिएटेड अंडर 6th शेड्यूल, 6ठे शेड्यूल के तहत ये बनाया जाता है। आर्टिकल 244 इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देयर पर्पस इज टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ट्राइबल पीपल। राइट, शेड्यूल 5 भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वैसे 6 शेड्यूल से जुड़ा हुआ है, पर 5 भी ट्राइबल एरिया से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी एक बार देख लेना है। गवर्नर की अथॉरिटी की बात करें, ही कैन ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज, मॉडिफाई द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग देयर एरिया एंड बाउंड्रीज। इसके अलावा ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ मल्टीपल ट्राइब्स आर प्रेजेंट, द गवर्नर कैन क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इवन विद इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट भी है तो उसमें भी वो एक ऑटोनोमस रीजन क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ईच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज 30 मेंबर्स, जैसे मैंने पहले बताया, जिसमें से 4 नॉमिनेटेड होते हैं और 26 इलेक्टेड होते हैं। 5 साल का इनका टर्म होता है। रीजनल काउंसिल, सबकी अपनी अपनी रीजनल काउंसिल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स मैनेज देयर जुरिसडिक्शन एंड मे एस्टैब्लिश विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स, इवन कोर्ट्स फॉर ट्राइबल डिस्प्यूट्स। अभी के लिए अगर हम देखें तो 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, 3 ईच इन असम, मेघालय, मिजोरम एंड 1 इन त्रिपुरा। 4 राज्य हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, 6th शेड्यूल क्या है? प्रोवाइड्स फॉर गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा अगर इनको छोड़ दें, मतलब 4 राज्यों को, तो बाकी के जो शेड्यूल 5 हैं, बाकी सभी पूरे देश में, ऐसा थोड़ी कि ट्राइबल इलाके नहीं है, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आपका हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल एरियाज हैं। तो वो ट्राइबल एरियाज को गवर्न करने के लिए शेड्यूल 5 है। ठीक है, 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए कौन सा है? 6th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 244 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स फॉर दिस। ऑटोनॉमी की बात करें, इट प्रोवाइड्स फॉर गवर्नेंस थ्रू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। अच्छा, ध्यान देना है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल केवल इन्हीं 4 राज्यों में है, बाकी जगह नहीं है। ठीक है, बाकी जगह शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। कुछ डेडिकेटेड एरियाज होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। पर ध्यान रखना कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स केवल इन 4 राज्यों में है और एज पर शेड्यूल 6। ठीक है, गवर्नेंस की बात करें तो फंक्शन लाइक मिनिएचर स्टेट्स विद द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड इवन जुडिशियल पावर्स। राइट, आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।